botany, lesson morphology of flowering plants. From that lesson, I selected a very important question. Explain different regions of root with neat labeled diagram. रूट के डिफरेंट रीजन्स को एक डायग्राम से बताइए. इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर बॉटनी लेसन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का एक क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन कवर कर लिए स्टूडेंट्स तो उसके बाद रूट मॉडिफिकेशंस आसानी से होता. सो शैल वी कंटिन्यू नाउ. स्टार्ट करते हैं. द रूट कंसिस्ट ऑफ रीजन्स दैट इज नंबर 1 रूट कैप. हियर इन द फिगर वी सी this area root cap. This is the first region. So what is the root cap? What is its use? Let's see. The tip of the root is covered by a thimble like structure called the root cap. Thimble means tailors when they sew, tailor जब सीता है कपड़े तो अपनी उंगली में लोहे का ऐसा एक कवर पहन लेता ताकि सुई वगैरह नहीं चुभना, उसको थिम्बल बोलते. ऐसा कवर रहता वो फिंगर के ऊपर. यहाँ पे थिम्बल रूट के ऊपर क्या रहता है, ऐसा पूरा एक कवर रहता, हार्ड स्ट्रक्चर रहता जिसको बोलते हैं रूट कैप. क्योंकि रूट का ये हिस्सा डीप डाउन सॉइल में रहता तो वो सेंसिटिव रहता, तो वो ख़राब नहीं होना, तो एक हार्ड स्ट्रक्चर रूट के एंड पार्ट को कवर करता, उसको बोलते हैं रूट कैप. The tip of the root is covered by a thimble-like structure called the root cap. It gives protection to the root tip. जैसा मैं बोला कि वो क्या करता है, रूट टिप को प्रोटेक्ट करता है. As it penetrate into the soil, जैसा कि रूट टिप जो है, रूट जैसे ऐसा डीप डाउन जाते जाएगी स्टूडेंट्स, रूट टिप अंदर जाते जाएगी तो रूट कैप क्या करता है, हार्ड स्ट्रक्चर उसको थिम्बल के जैसा, जैसा एक टेलर की फिंगर को ये मेटल का थिम्बल कवर करता, वैसे ये हार्ड रूट कैप क्या करती, सेंसिटिव रूट टिप को कवर करके रखती. पहला पार्ट हो गया रूट कैप. सेकेंड, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. इट इज जस्ट अबाउट द रूट कैप. अब रूट कैप के ऊपर आएंगे, ये हिस्सा, दिस एरिया, दिस इज रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. थर्ड, रीजन ऑफ इलोंगेशन. फोर्थ, रीजन ऑफ मैचुरेशन. सो हाउ मेनी पार्ट्स? 4. वी आर इन द सेकेंड पार्ट, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. ये क्या है, रूट कैप के बाद जरा ऊपर आएंगे जब, तो वो आपको मिलेगा दूसरा रीजन, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. तो ये क्या है, इट इज जस्ट अबाउट द रूट कैप. द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल. अभी सेल्स कैसे रहते हैं यहाँ पे, ये रीजन के, वेरी स्मॉल, थिन माने बारीक, पतले, थिन वॉल्ड एंड विथ डेंस प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा रहता है उसमें. दे डिवाइड रिपीटेडली, बहुत ज़्यादा डिवाइड होते, इनकी डिवाइडिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहती. तो सेल्स में ये एरिया जो है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहती, थिन वॉल्ड सेल्स रहते, डिवाइडिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहती उसकी, दे डिवाइड रैपिडली एंड एज वेल एज दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म. ये है इसके पॉइंट्स. इसके बाद तीसरा रीजन है रीजन ऑफ इलोंगेशन. दिस इज प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. मैं वर्ड यूज करा प्रॉक्सिमल. प्रॉक्सिमल मीन्स नियर, अटैच्ड. प्रॉक्सिमल वर्ड का मतलब क्या होता है, नियर, अटैच. ओके स्टूडेंट्स. तीसरा रीजन, रीजन ऑफ इलोंगेशन. दिस इज प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. वही पॉइंट है यहाँ पे भी, दिस इज प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. मतलब रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी से बिल्कुल टच रहता है, बिल्कुल अटैच रहता, नियर रहता, ये मतलब है प्रॉक्सिमल वर्ड का. द सेल्स ऑफ दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन. यहाँ के सेल्स जो रहते इलोंगेशन होते, यानी ये जब ग्रो होते तो इनकी लेंथ इंक्रीज होती स्टूडेंट, लेंथ, इलोंगेशन होती. एंड इनलार्जमेंट, और चौड़े भी होते, लेंथ में भी ज़्यादा होते, लंबाई में भी ज़्यादा होते, चौड़े भी ज़्यादा होते. एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ. ये क्या है, ये रीजन इस वास्ते ग्रोथ, रूट के ग्रोथ होने के लिए, रूट के इनलार्जमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रूट की लेंथ को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल. अब 3 रीजन्स हो गए, रूट कैप, उसके ऊपर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, उसके ऊपर रीजन ऑफ इलोंगेशन. अब आए आप चौथा रीजन, फोर्थ पार्ट, दैट इज रीजन ऑफ मैचुरेशन. वो क्या है, रीजन ऑफ मैचुरेशन. दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रूट हेयर. एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना आप, इसके अंदर खास बात ये रहती, पहचान रहती इसकी कि यहाँ पे रूट हेयर रहते. अब आगे बढ़िए, रीजन ऑफ मैचुरेशन. रीजन ऑफ मैचुरेशन इट इज प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलोंगेशन. तो ये क्या है, रीजन ऑफ इलोंगेशन से जुड़े हुआ है. द सेल्स ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मैच्योर. इसमें सेल्स आहिस्ता आहिस्ता अलग अलग होते और मैच्योर होते. सम एपिडर्मल सेल्स ऑफ दिस जोन प्रोड्यूस रूट हेयर. एपिडर्मल मीन्स आउटर बाउंड्री, रूट की आउटर बाउंड्री है, नियर टू द एंड ऑफ द रूट,
वो वहाँ के कुछ सेल्स क्या हो जाते हैं, इलोंगेट होके बाहर निकल जाते हैं और वो बन जाता रूट हेयर, तो वो प्रोड्यूस हो जाता है रूट हेयर में। एपिडर्मल सेल्स ही स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं। किस में मॉडिफाई हो जाते हैं, रूट हेयर में। तो रूट हेयर कोई अलग स्ट्रक्चर नहीं है, रूट हेयर क्या होता, एपिडर्मल सेल से ही बनता, सम एपिडर्मल सेल, नॉट ऑल। सो दिस जोन produce root hairs. The root hairs absorb water. What is the function of the root hair? They absorb water and minerals from the soil. So I hope ये एक छोटा सा वीडियो था आपके लिए बनाया क्लिप। अब एक काम करिए, मैं हट रहा हूँ, टेक द स्क्रीनशॉट। आंसर आपको मिल जाता कहीं भी, लेकिन आपके लिए ये आंसर बोर्ड पे मौजूद है, पूरा स्केच भी नीटली डन है ये। अब आप स्क्रीनशॉट लो। I am waiting for giving you time for taking screenshot. Please take the screenshot, waiting for that. 1, 2, 3. I hope you have taken it. Now what to do? Just go through the clip. You can revise as much as you can. After that, close the video or pause the video and take a notebook and collect your thoughts, what you have learned from that. Practice the sketch 1-2 times. So neatly, if it is not done, okay, but rough sketch also enough. Sketch presentation is okay, then it is enough. Do it and then write down the answer. I hope all of you get some good point from this explanation. Thanks for watching. Thank you very much.